हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग स्टेज 1 सेक्शन 1 के मैथ्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 को। इससे पहले आपके और भी अदर चैप्टर्स पे आपके लेक्चर्स को दिया गया है, जिसके रिगार्डिंग हमने प्लेलिस्ट बनाया है। आपको सभी लेक्चर्स एक ही प्लेलिस्ट में वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जाइए सभी स्टूडेंट उस प्लेलिस्ट को जाकर खोलिए और सारे वीडियोज़ को जाकर देखिए। आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से हम लेक्चर 1 को बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 को बताने वाले हैं। और आपको बता दें कि इन सभी वीडियोस के पीडीएफ के रिगार्डिंग हमने आपके लिए 89 रुपीज़ का बैचेस प्लान किया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस बैचेस को नहीं लिए हैं तो जाकर लीजिए। कैसे लेना है, क्या करना है, आपको सिंपली चैनल पर जाना है। चैनल को जो आपको लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। आपको स्टार्टिंग में ही एक वीडियोज़ दिख जाएगा, आप उस वीडियोज़ पर क्लिक करके इस बैचेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोस की ओर। और आपको बता दें कि हमने आपके लिए फ्री में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स का भी अरेंज किया है। तो आप सभी स्टूडेंट के बता दें कि सभी प्रैक्टिस सेट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में और उन सभी फ्री प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए। उन सभी फ्री प्रैक्टिस सेट्स को देने से आपके जो कह सकते हैं कि कंसेप्ट है, या फिर कह सकते हैं कि आपके जो भी आपने पढ़ाई किया है उसको वहाँ पर रिवाइज करने का ही मौका मिलेगा और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। तो जाइए उस प्रैक्टिस सेट्स को जरूर दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट्स को देंगे वो जरूर एक न एक किसी भी ऐड पर या फिर किसी भी विज्ञापन पर जरूर क्लिक करेंगे, ताकि क्या हो, इससे हमें मदद मिलेगी, जिससे कि हम आपके लिए और भी अधिक प्रैक्टिस सेट्स बना पाएंगे। सो जाइए प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए, जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर। पढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपको? इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पे क्या है कि जैसे मिनिमम वैल्यू आपको पूछा जा रहा है या फिर यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है, दोनों कंडीशंस के लिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। आपको सबसे पहले हमने बताया भी हुआ है कि आपको क्या करना है कि जब भी आपको इस प्रकार से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो आपको किसी भी जो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे साइन फंक्शन और यहाँ पे कॉस फंक्शन है, इन दोनों को क्या करना है, किसी भी एक को क्या करना है दूसरे के टर्म में लाना है। इससे क्या होगा कि हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा जो है उसको इसी तरह से रहने देंगे और क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, साइन के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे? आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस में प्लस में 3 और माइनस में 3 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ये आपका 3 बाहर आ गया और ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको इसके क्या निकालना है, आपको इसके निकालना है मिनिमम वैल्यू। क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू। तो देखिएगा हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम निकालते हैं। देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू को निकालते हैं तो आपको पता है कि साइन का जो रेंज होता है, साइन थीटा वो कितना होता है आपका, वो आपका होता है 1 से -1 के बीच में ये होता है। ठीक है, यदि क्या किया जाए, इसको अगर साइन स्क्वायर कहा जा रहा है तो साइन स्क्वायर का अगर रेंज देखा जाए तो वो क्या होगा, वो निगेटिव तो कभी आएगा नहीं। तो वो क्या होगा आपका 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम साइन थीटा का कौन सा वैल्यू डालें, ताकि ये जो पूरा वैल्यू हो क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे। तो देखिएगा यदि हम इस देखिए 3 में से घट रहा है, यदि हम यहाँ पे साइन का वैल्यू 0 डाल देते हैं तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि हम साइन का वैल्यू क्या डाल दें, 0 डाल दें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। यदि मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो देखिए मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब हमारा इसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घट जाए। 3 में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घट जाएगा, वही हमारा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, वही ना हमारा मिनिमम वैल्यू मिलेगा ना। तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्या घट सकता है, तो देखिए साइन स्क्वायर का जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घट सकता है। ठीक है, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घटा सकते हैं। तो इसमें से 1 घटा लेंगे तो 3 - 1 क्या हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 3। बहुत सारे स्टूडेंट को इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 भी आएगा जब वो -1 डाल देंगे, लेकिन -1 यहाँ पे हम नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना कि साइन थीटा है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे बनाना है आपको समझ में शायद आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ़ थीटा का वैल्यू अगर क्या है 0 से 90 डिग्री के बीच में दिया गया हो तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया हुआ भी है शायद पहले से, अगर नहीं बताया तो आप देख लीजिए यहाँ पे। यदि आपको ए साइन थीटा, अगर वाई इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी इंटू कॉस थीटा दिया गया हो तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसका रेंज होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या है हमारा है, ये साइन थीटा है प्लस में कॉस थीटा है। यहाँ पे ए क्या है 1 है और बी भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 √2 और ये क्या हो जाएगा आपका -√2, ठीक है। तो इसका आंसर चेक करेंगे, कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा, 1 के इक्वल हो सकता है क्या, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है यहाँ पे अभी, ठीक है, अभी कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। देख सकते हैं ये √2 तक गया है, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है हमारा, √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414 के आसपास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से तो ज़्यादा ही है। अच्छा चलिए मानते हैं कि √2 का वैल्यू अगर आपको नहीं भी याद है, 1.414 नहीं भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन 1 से ज़्यादा होता है इतना ज़रूर पता है आपको, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस क्वेश्चन को पूछने का बहुत सारा तरीका अलग अलग हो सकता है, तो आपको यह अगर कंसेप्ट पता रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। तो बस इस कंसेप्ट को याद रखिए, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है नंबर 3 क्वेश्चन। लिखा जा रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका आपको मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, कुछ काम उसको पहले कर लेते हैं। जैसे आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो उसको 1 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो उसको हम 1 + tan स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, ठीक है। प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो उसको 1 + cot स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या है आपका, इंटू में tan स्क्वायर थीटा इंटू में cot स्क्वायर थीटा, ऐसा है ना, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि tan थीटा और इंटू में कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे हम, सिंपल 1 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, एक 1 यहाँ पे, 2 1 3 1 और एक यहाँ पे 4, टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 और 1 2 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस में यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस में आपका क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, क्वेश्चंस में यहाँ पे प्लस में ही दिया गया था, इंटू में नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे हमें इंटू में नहीं लिखना चाहिए था। चलिए थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चंस को सही से पढ़िएगा, ऐसे छोटे छोटे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, इसको हटा देते हैं और इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा है tan स्क्वायर थीटा और प्लस में था कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इस प्रकार से था। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 2 × कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तो रह जाएगा, प्लस में 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपका यह वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे इसको अब हमें बताना है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का फंडा लगा के भी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको कुछ लिखवाने जा रहे हैं नोट करके, आप उस नोट को लिखिएगा, ये नोट आपको काम आएगा, ठीक है। ये नोट आपको यहीं पे नहीं बहुत जगह काम आएगा। देखिए आपको जब भी क्या दिया जाए, जब भी आपको ax स्क्वायर प्लस b/x स्क्वायर का टर्म में दिया जाए, ठीक है, जब भी आपको इस टर्म में कोई वैल्यू दिया जाए और इसका आपको मिनिमम वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, इसका आपको मिनिमम वैल्यू यदि पूछा जाए तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है 2 × √a × b, क्या होता है 2 × √a × b, इसका मिनिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे 3 तो रहने देंगे, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे देखिएगा ये क्या आपका मानते हैं इसको, अगर हम x स्क्वायर, ठीक है, मानते हैं अगर tan थीटा को हम x मानते हैं तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और tan स्क्वायर थीटा को हमने माना है x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर लिखेंगे। तो देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये सेम टू सेम इसी बेस्ट पे है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इस कारण से हमारा इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √, देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है और 1/x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये भी 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा अंदर 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 + 2 2 4, ये 3 + 4 कितना होता है 7 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये तरीका क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको जीडी वाले स्टूडेंट के सेक्शन 2 में भी काम आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और डीबी वाले स्टूडेंट और यांत्रिक और आपके जीडी के सेक्शन 1 में तो आएंगे ही, सभी के सेक्शन 1 में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस कारण से आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए, आपको ऐसे और भी अगर आपके क्वेश्चन आपके बुक्स में ही मिलेंगे तो वहाँ से बनाइए, आपको यह फायदा करेगा क्वेश्चन, ठीक है, काम आएगा आपको। नेक्स्ट आपका नंबर 4 क्वेश्चन, नंबर 4 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। नंबर 4 में लिखा जा रहा है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। फिर से वही काम है, हम इसको अगर y मान लेते हैं तो हमने आपको सिखाया है इसका वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस टाइम्स ऑफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसी तरह होता है ना। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यही इसका मैक्सिमम होगा,
यही मैक्सिमम होगा ना। तो चलिए इसको वैल्यू निकाल लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √25, यानी वैल्यू आएगा आपका 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है? अच्छा कुछ गलती हो गया क्या? तो 2 × 4 और 3 × 9, यहाँ पे गलती हमने किया है। तो 9 + 4 ठीक है 13 हो जाता है ना। √13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका है नंबर 5th क्वेश्चन। नंबर 5 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िए। नंबर 5 में लिखा जा रहा है कि इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 × xy इज ओनली पॉसिबल व्हेन। कहा जा रहा है कि द इक्वेशन इतना इज ओनली कहा जा रहा है कि जो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो इतना दिया जा रहा है ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये कब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होगा कि cos स्क्वायर थीटा जो होगा इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे आपको पता है कि cos थीटा जो होता है इसका पॉसिबल वैल्यू 1 से लेकर -1 के बीच में होता है। तो cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? 1 से लेकर 0 से 1 के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग लगा हुआ है, तो स्क्वायरिंग वाला वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर थीटा को, इस cos स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो क्या हो सकता है? 1 के बराबर हो सकता है। तो हम इस x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy को क्या करेंगे? 1 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 4xy निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 4xy यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4xy। अच्छा एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसको रहने देते हैं, 4xy को इधर बुला लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखिए ये इक्वल टू 0 हो गया ना, ये इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या वैल्यू है? ये हमारा वैल्यू है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। कैसे? जब इसको तोड़िएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा और यहाँ पे -4xy है, तो इससे घट के क्या हो जाएगा? -2xy हो जाएगा और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? हमारा 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला है? यहाँ से हमें x माइनस वाई इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो यहाँ से हमें पता चला x इक्वल टू वाई होगा। x इक्वल टू वाई यानी cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा x इक्वल टू वाई होगा, जब हमारा x इक्वल टू वाई होगा। और किसी दूसरे कंडीशंस के रिगार्डिंग हमारा ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हो सकता है उस कंडीशंस में, यानी ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी कंडीशन है, डी कंडीशन है या फिर सी कंडीशन, सॉरी ए कंडीशन है, इन सभी कंडीशन में हो सकता है ऐसा हो कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए या फिर 0 से छोटा आ जाए, जो कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू इतना ही रह सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर इसका पॉसिबल कब हो सकता है? जब हमारा x इक्वल टू वाई हो। ओनली जब x इक्वल टू वाई रहेगा तभी हमारा ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका है नंबर 6th क्वेश्चन। नंबर 6 क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, इसका आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बताइए। तो अभी तुरंत हमने आपको बताया था, हमने कहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जगह काम आएंगे। सो नोट करके आप लिख लीजिएगा कि जब भी आपको x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस b अपॉन x स्क्वायर इस प्रकार से आपको टर्म दिया जाए और इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जाए आपसे, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी। क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए बी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 9 अपॉन cot स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये 4x स्क्वायर प्लस में 9, सॉरी प्लस में क्या हो गया? 9 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने? लेट कर लिया tan थीटा को x। ठीक है, ऐसा हमने लेट किया तब ऐसा हमारा हो गया। तो इस कंडीशन से हमारा मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है? देखिएगा मिनिमम वैल्यू जो है आपका, मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है हमारा? तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा 2 × रूट अंडर ए बी। ए क्या है? 4 है और बी क्या है? 9 है। तो यह हो जाएगा आपका 2 × 4 का रूट अंडर 2 होगा और 9 का 3 आएगा। तो 3 × 6 और 6 × 12। तो 12 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका नंबर 7th क्वेश्चन। नंबर 7 पे लिखा जा रहा है कि द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? हमारा 1 होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा sin पे पावर 4 थीटा प्लस में cos पे पावर 4 थीटा प्लस में 2 × cos स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा, ये होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें sin टू द पावर 4 थीटा प्लस में cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 - 2 × sin स्क्वायर थीटा इंटू में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही हो जाएगा। क्या होगा हमारा? यही हो जाएगा। ठीक है,
आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा। देखिए इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा ये टर्म क्या हो, जितना से ज़्यादा जितना हो सके वो मिनिमम हो। कहने का मतलब है कि ये इसका वैल्यू जो होगा हमारा जितना मिनिमम होगा, यानी जितना कम होगा उतना ही हमारा इसका इस पूरे का वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक में से घटाया जा रहा है, एक में से जितना ज़्यादा घटेगा ये वैल्यू उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, एक में से जितना ज़्यादा घटेगा ये वैल्यू हमारा उतना ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक में से कम घटाना है ताकि हमारा ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो, तभी ताकि हमारा वैल्यू क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा जा रहा है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वैल्यू को अगर हम जीरो कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को क्या करते हैं हम जीरो कर दे, तो ये हमारा क्या होगा, ये पूरा हमारा वैल्यू क्या होगा आपका घटता चला जाएगा, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशंस में अगर हम चेक करें तो ये हमारा अगर पूरा वैल्यू जीरो हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, यानी हमारा sin टू द पावर 4 थीटा प्लस में cos टू द पावर 4 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या आ सकता है आपका 1 आ सकता है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8 है। नंबर 8 क्वेश्चन देखिए सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को बना लेंगे तो छोटे मोटे जो भी क्वेश्चन होंगे आप उसको आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री है तब। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री है के लिए इनमें से कौन सत्य है, इनमें से कौन सा वैल्यू सही है थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में दिया जाए तब। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं, अगर हम थीटा का वैल्यू लेते हैं अगर हम 60 डिग्री थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60, ऑप्शन ए को चेक करते हैं, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताइए। तो cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2 होता है। ठीक है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है आपका 1/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारा cos क्या है आपका cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो cos स्क्वायर 60 है, cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये 1/2 हमारा ज़्यादा बड़ा है 1/4 से, तो ऑप्शन नंबर ए कहा जा रहा है कि cos स्क्वायर सॉरी cos थीटा जो है वो छोटा है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा cos थीटा बड़ा आ रहा है। फिर उसी प्रकार से सारे ऑप्शन को चेक कीजिएगा। जब आप ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिएगा, कौन से ऑप्शन को, जब आप ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होगा हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री डालते हैं तो cos थीटा जो होता है यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है वो ज़्यादा होता है cos स्क्वायर 60 डिग्री से। तो इसका आंसर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ आपका बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 9th क्वेश्चन है। नंबर 9th में पढ़िएगा। नंबर 9th में लिखा जा रहा है कि cos इफ cos πx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/4 देन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं cos πx इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है प्लस 5/4 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में टर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिएगा इसको टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में, तो देखिएगा यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 × 1/2 और इंटू में x। ठीक है, ऐसा 2 से 2 कर जाएगा, सिंपल x आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 माइनस में 1/4 प्लस में क्या हमारा 5/4 पहले से है वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अब दिखेगा ये क्या दिख रहा है आपको, तो ये हमें दिख रहा है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको x माइनस यानी a माइनस बी या फिर a प्लस बी के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल सा हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा वैल्यू हमें, इसका वैल्यू मिलेगा 1, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो cos πx का वैल्यू क्या मिल गया हमें, इतना मिल गया। आपको क्या पता है, आपको यह पता है कि cos का जो वैल्यू होता है, cos x का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 से लेकर -1 के बीच में होता है। cos x का जो वैल्यू होता है वो आपका 1 से लेकर -1 के बीच में होता है, और यहाँ से आपको x का वैल्यू पूछा जा रहा है ना। ठीक है, तो ऐसा आपका होता है। तो ये हमारा जो कंडीशन है cos πx इक्वल टू इतना दिया जा रहा है, ये हमारा कब पॉसिबल हो सकता है, ये हमारा कब पॉसिबल हो सकता है बताइए। ये हमारा जो वैल्यू है ये आपका कब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू जो होगा वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा ये टर्म क्या हो आपका 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के बराबर हो, क्योंकि हमें पता है कि cos के अंदर कुछ भी रहेगा वैल्यू वो हमेशा -1 से 1 के बीच में देगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इसमें 1 से प्लस हो रहा है, 1 में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, हमारा ये जो वैल्यू है इसमें 1 में प्लस हो रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हमें पॉसिबल करना है। तो हम ऐसा पॉसिबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को अगर हम 0 के बराबर कर दे तो हमारा पॉसिबल हो सकता है कि cos पाई x का वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस पूरे टर्म को 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 1/2 मिला हमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें x का वैल्यू 1/2 दिया जा रहा है, और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में x का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, हमें x का दिया जा रहा है 0, -1 और 1। क्या इनमें से कोई ऐसा वैल्यू है क्या, तो नहीं वैल्यू है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से x का कोई भी वैल्यू नहीं है, इनमें से x का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे अगर आंसर में 1/2 दिया जाता तो हमारा 1/2 होता है। ये आंसर हमने कैसे निकाला, हमें पता है कि cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, यहाँ पे 1 में प्लस हो रहा है कुछ, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो ऐसा पॉसिबल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस पूरे टर्म को 0 के बराबर कर देंगे, तभी हमारा ये अगर पूरा टर्म 0 हो जाएगा तब हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमने इसको 0 के बराबर कर दिया, तो वहाँ से हमें इसका वैल्यू 1/2 मिला। ऑप्शन में कोई नहीं है ऑप्शन, तो आंसर होगा हमारा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 10th की ओर। नंबर 10th क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि sin पाई x अपॉन 2 इक्वल टू इतना दिया जा रहा है, तो देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उसी फंडे को अप्लाई करना है, उसी फंडे को अप्लाई करना है और आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम भी कर सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है ना, आप उसको डाल के भी चेक कर सकते हैं, आप ऑप्शंस को डाल के भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे कि ऑप्शन की जगह पे हम, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट ऑप्शन डालने से ज़्यादा बेहतर है कि आप तरीका को अपनाइए। जैसे दिखेगा यहाँ पे हम sin पाई x अपॉन 2 है इक्वल टू क्या है आपका, ये x² माइनस 2x है, +1 कर देंगे और -1 कर देंगे, +2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो दिखेगा ये हमारा sin पाई x अपॉन 2 जो है ऐसा दिया जा रहा है। तो देखिए आपको ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, देखिए हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि sin x का वैल्यू जो होता है वो आपका 1 से लेकर -1 के बीच में होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमारा 1 में प्लस हो रहा है, तो 1 में प्लस तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो इस पूरे टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिल गया, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 1 के बराबर मिल गया। तो x का वैल्यू अगर 1 के बराबर मिल गया तो x इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कोई है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अगर बना लेंगे तो छोटा मोटा जो भी लल्लू टाइप का क्वेश्चन होगा आप उसको बिल्कुल आसानी तरीके से बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो कहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे जरूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।